हाय गाइस, दिस साइड सीएम विपुल शाह। आज अपन देखने जा रहे हैं कैश डिविडेंड के बेनिफिट्स क्या है और लिमिटेशन क्या है एज अ इन्वेस्टर एज वेल एज कंपनी। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे मैंने लिंक दिया है एंजल ब्रोकिंग का, उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट एंड एंजॉय सो मेनी बेनिफिट्स। प्लस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है। चलिए, तो पहला बेनिफिट क्या है आपके लिए, एक बन जाता है एज ए इन्वेस्टर स्टडी इनकम सोर्स। मतलब मेरे पास काफी सारे क्लाइंट्स है जिनको डिविडेंड वाले शेयर्स ही चाहिए, मतलब उनको मार्केट एप्रिसिएशन भी चाहिए और डिविडेंड वाले शेयर्स भी चाहिए एंड दे वांट टू यूज डिविडेंड एज अ परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम, मतलब स्टडी इनकम सोर्स। परमानेंट तो नहीं बोल सकते क्योंकि डिविडेंड मिलता है नहीं मिलता है, बट स्टिल देयर आर फ्यू कंपनीज जो रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड देती है। तो यस, डेफिनेटली स्टडी सोर्स ऑफ इनकम फॉर द इन्वेस्टर। प्लस इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टर की कंपनी डिविडेंड दे रही है, मतलब कंपनी एक्टिव है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग, टेंजिबल रिटर्न्स का मतलब है, मैंने वीडियो में कहा था कि बोनस शेयर्स मिलने से ज्यादा लोगों को डिविडेंड मिलने से खुशी होती है क्योंकि पैसा बैंक में आता है ना, मैं उसको टेंजिबली यूज कर सकता हूँ। बोनस शेयर्स में बस नंबर्स बढ़ते हैं, हम बोलते हैं ठीक है बोनस मिला, मेरा क्या फायदा हुआ, बट जेब में पैसा आता है, मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड बाय 5,000 रुपीज, वी एंजॉय लॉट। सो माइंडसेट लोगों का, तो यस, मेंटली यू फील रिलैक्स, ये डिविडेंड आ रहा है, मेरा इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रहा है। ठीक है। तीसरा, शेयर होल्डर का लॉयल्टी बना रहता है क्योंकि जो कंपनी डिविडेंड देती है, सपोज मेरे पास कोई शेयर्स है एंड जो कंपनी मेरे को हर साल 5-10 हजार रुपए डिविडेंड दे रही है, तो ऐसे कंपनी के शेयर्स नॉर्मल कोई बेचता नहीं है, तो एक रॉयल्टी बना रहता है। बेटर देन बोनस शेयर्स, इट इज इजी टू गिव, मतलब इज बेटर टू गिव कैश डिविडेंड देन टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर। जैसे मेरे को 6 कंपनी से हर साल, मेरे पास ऐसे 6 शेयर्स है जो मेरे को हर साल डिविडेंड देते ही है और अच्छा खासा डिविडेंड देते हैं। तो मैं जब दोस्तों बताते यार मेरे को हर साल 1,40,000 रुपए डिविडेंड आ रहा है 6 कंपनी का मिला के, सो दे विल यार वो बेस्ट है, हम भी इन्वेस्ट करते हैं, हमको ऐसे दे। दूसरा एडवांटेज क्या है, 140 में दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे एक नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है, मेरा रिस्क उस एसेट में से कम होके दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहा है, तो एक रॉयल्टी बना रहता है। प्लस इट हेल्प्स कम टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर। तो नेक्स्ट टाइम जब कंपनी मार्केट में जाती है और पैसा रेज करने के लिए, दे कैन शो कि हमने लास्ट 10 साल से इतना परसेंटेज डिविडेंड दिया है। देन एंड इट शोज स्ट्रेंथ ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ, क्योंकि हर बार इतना कैश फॉर्म में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना आसान नहीं है। तो जो कंपनी हर साल डिविडेंड दे रही है वो डेफिनेटली अच्छी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड। तो दीज आर द 5-6 बेनिफिट्स ऑफ कैश डिविडेंड। अभी देखेंगे लिमिटेशंस क्या है। पहला है रिड्यूस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। मतलब क्या है, सी जब कंपनी आपको डिविडेंड देती है ना, सो देयर इज अनदर अपॉर्चुनिटी जहां पे कंपनी को इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेट्स से कंपनी ने आपको 50 करोड़ का डिविडेंड दिया है, वही 50 करोड़ किसी प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनको 14% रिटर्न आ सकते थे एग्जाम्पल, तो दे हैव लॉस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग 7 करोड़ रुपीज। ठीक है। सो देयर इज अ रिड्यूस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। मार्केट का परसेप्शन, अभी देखो कंपनी डिविडेंड दे रही है बट सडनली कंपनी ने डिविडेंड कम दिया, कंपनी में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, कंपनी को इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जब भी कंपनी डिविडेंड देती है ना, एक लोगों का माइंडसेट सेट होता है कि ये कंपनी हर साल 5 रुपए डिविडेंड देती है एंड सडनली उन्होंने 2,000 कर दिया, 3,000 कर दिया, तो अपने को क्या लगता है, अरे ये कंपनी क्या कर रही है ना, उन्होंने डिविडेंड कम कर दिया तो मैं शेयर बेच देता हूँ, शायद कंपनी कुछ प्रॉब्लम है। एंड वन मोर लिमिटेशन ये है कि कंपनी के फाइनेंस पे प्रेशर आ जाता है, लिक्विडिटी विच इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर कंट्री लाइक इंडिया। क्योंकि इंडिया में क्या है, बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है रिकवरी। माल बेचना आसान है, रिकवरी बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि कस्टमर को बहुत ज्यादा क्रेडिट देना पड़ता है ड्यू टू कॉम्पिटिशन। वी नीड मोर वर्किंग कैपिटल, सो इफ इट इज गिवन बाय वे ऑफ डिविडेंड, समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस चलाने के लिए बाहर से लोन लेना पड़ता है एंड उस पर ब्याज लगता है, फिर ओवरऑल प्रॉफिट अगेन कम हो जाता है, तो ये कंपनी की फाइनेंस पे प्रेशर क्रिएट करता है। लिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल मतलब क्या है, मतलब कंपनी अगर ये पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करती है तो ज्यादा रिटर्न आ सकते हैं, बट डिविडेंड से रिटर्न क्या होते हैं, उनके कम हो जाते हैं, ग्रोथ कम हो जाता है। टैक्स इम्प्लीकेशन, जो शेयर होल्डर है उसके हाथ में टैक्स देना पड़ता है, तो जो शेयर होल्डर का इनकम 10 लाख से ज्यादा है उनको उस पर 30% टैक्स देना पड़ता है। ठीक है। नाउ एंड मार्केट एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो जाते हैं, अगर आपने एक बार 100% डिविडेंड दिया एग्जांपल, तो नेक्स्ट टाइम इवन इफ यू 80%, 80% भी अच्छा है, पर उनका सेंटीमेंट है कि 100% मिलना चाहिए, द मोमेंट यू गिव लेस, अगेन प्रॉब्लम, अगेन क्या क्रिएट होते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं
and people start losing faith in the company. And last is opportunity cost. As I said कि जब आपको डिविडेंड दिया जाता है, so there is a opportunity which is lost by the company. So ये थे 5 एडवांटेज एंड लिमिटेशन फॉर द कंपनी. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक करना और मेरे साथ बनने के लिए हार्दिक धन्यवाद. थैंक यू.